नमस्कार, राम राम। बीएनए नेटवर्क के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं कुलभूषण। अगर आप हमारे चैनल से अभी तक नहीं जुड़े हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरा कंटेंट, मेरा विचार आपको पसंद आता है तो इसे भरपूर लाइक भी कीजिए। दिल्ली का एक धूर्त, जिसे दिल्ली का मुख्यमंत्री भी कहा जाता है, अंतरिम जमानत पर चुनाव प्रचार कर रहा है। दिल्ली में पोलिंग हो चुकी है और ये व्यक्ति अब पंजाब में पाया जाता है। पंजाब में 1 जून को चुनाव है तो अपनी पार्टी के लिए ये प्रचार कर रहा है। लेकिन ये धूर्त व्यक्ति है तो नौटंकी कैसे छोड़ सकता है, जालसाजी कैसे छोड़ सकता है, तरह तरह के बहानेबाजी इसके दिमाग में रहती है। सुप्रीम कोर्ट से 1 तारीख तक के लिए अंतरिम जमानत पर बाहर निकला है, चुनाव प्रचार के लिए निकला है। लेकिन आज इसने सुप्रीम कोर्ट में एक अर्जी लगा दी, एक याचिका लगा दी कि मेरी अंतरिम जमानत 1 हफ्ते के लिए बढ़ा दी जाए, क्योंकि मैं गंभीर बीमारियों से पीड़ित हूं। एक व्यक्ति जो गंभीर बीमारियों से पीड़ित है या उसे आशंका है कि उसे कैंसर हो सकता है, उसकी किडनी खराब हो सकती है, उसका बीपी बहुत हाई लेवल पर है, ब्लड शुगर बढ़ा हुआ है, वजन घट गया है, तो वो व्यक्ति चुनाव प्रचार कैसे कर सकता है 45 डिग्री के तापमान में? ये बात समझ से परे है। सुप्रीम कोर्ट के जज समझ जाएं तो सही है, वरना तो उनकी कृपा इस धूर्त व्यक्ति पर बनी हुई है। अभिषेक मनु सिंघवी जैसे वकील, कपिल सिब्बल जैसे वकील जिसके साथ हों तो उस पर तो सुप्रीम कोर्ट कृपा बरसाता है, जैसे ईश्वर अपने भक्तों पर कृपा बरसाते हैं, वैसे ही सुप्रीम कोर्ट की कृपा से ये व्यक्ति बाहर घूम रहा है। खबरें तो ये भी हैं दोस्तों कि इसने जो अंतरिम जमानत की बढ़ाने की अर्जी दी है, ये पंजाब में भी सत्ता परिवर्तन करना चाहता है, यानी कि भगवंत मान को हटाना चाहता है चुनाव नतीजों के बाद। और ये व्यक्ति अगर जेल जाता है तो सुनीता केजरीवाल को भी गद्दी सौंपना चाहता है दिल्ली की, तो उसके लिए इसे जेल से बाहर रहना बहुत जरूरी है। अब आप अपने आप तय करिए, अपने आप निर्णय लीजिए। ये व्यक्ति तो बखान करता है कि दिल्ली की स्वास्थ्य सेवाएं वर्ल्ड क्लास हो गई हैं, इसने बहुत से हॉस्पिटल बनवा दिए हैं, मोहल्ला क्लिनिक तो इसके आलीशान दर्जे के चल रहे हैं। तो ये व्यक्ति प्राइवेट हॉस्पिटल में अपना इलाज क्यों करा रहा है? मैक्स के पर्चे लेकर क्यों घूम रहा है कि इसको सीटी स्कैन कराना है, पेट स्कैन कराना है, मैक्स के डॉक्टरों ने इसे सलाह दी है। तो क्या इसके जो वर्ल्ड क्लास हॉस्पिटल हैं दिल्ली सरकार के, वो धाराशायी हो गए हैं? वहां पे डॉक्टर काम नहीं कर रहे क्या? या इसको अव्वल दर्जे का इलाज चाहिए? अगर अव्वल दर्जे का इलाज चाहिए तो इसे राघव चड्ढा के साथ यूके चले जाना चाहिए था, जहां पर राघव चड्ढा 2 महीने इलाज कराकर आया है अपनी आंखों का। तो फिर ये व्यक्ति बखान क्यों करता है कि स्वास्थ्य सेवाएं दिल्ली में वर्ल्ड क्लास हो गई हैं? झूठ पर झूठ। क्या सुप्रीम कोर्ट को दिखाई नहीं देता कि ये किस दर्जे का झूठ बोलता है? कोई व्यक्ति अपने घर में, मोहल्ले में, जानकारी में अगर झूठी कस्में खा ले तो उसको नीचता की दृष्टि से देखा जाता है। लेकिन ये व्यक्ति तो मुख्यमंत्री बनने से पहले संविधान की शपथ लेता है, ईश्वर की शपथ लेता है। तो क्या अब सुप्रीम कोर्ट
उस शपथ को सच मानेगा या झूठी मानेगा? जनता उस शपथ को कैसे देखती है, यह निर्णय जनता के ऊपर है कि यह व्यक्ति कितना झूठ पर झूठ बोलते चला आ रहा है। हर चीज में इसकी मक्कारी झलक रही है। अभी एनआईए की जांच शुरू होनी है इसके खिलाफ, लेकिन ये अपनी मक्कारियों से बाज नहीं आ रहा है। कम से कम 20 टीवी चैनलों पर इसने इंटरव्यू दिए हैं। वहां तो इसे किसी प्रकार की बीमारी नहीं थी। पंजाब में, दिल्ली में रोड शो कर रहा था, कार के ऊपर चढ़ चढ़कर दहाड़े लगा रहा था, तो इसकी किडनी पर जोर नहीं पड़ा। जब इसको मैक्स हॉस्पिटल याद नहीं आया, जब इसको इंसुलिन याद नहीं आई, लेकिन जेल जाते इसको इंसुलिन याद आ गई थी कि मैं 54 यूनिट इंसुलिन लेता हूं, मुझे तिहाड़ में इंसुलिन नहीं दी जा रही। तो केजरीवाल जिस दिन जेल से बाहर आया था, उस दिन कार के ऊपर कैसे चढ़ गया था, किस तरह से ये भाषणबाजी कर रहा था। सुप्रीम कोर्ट की कृपा लेकर जो ये जनता का बेवकूफ बना रहा है, जजों की आंखों में भी धूल झोंक रहा है, एक हफ्ते के लिए अपनी जमानत बढ़वाना चाहता है, तो आज ही क्यों ये एडमिट नहीं हो जाता हॉस्पिटल में? आज तो ये पंजाब के दौरे पर है। अगर ये व्यक्ति चिंतित है अपने स्वास्थ्य को लेकर, तो क्यों नहीं हॉस्पिटल में जाकर अपना इलाज करवा रहा है? ये सोचना आप लोगों का दायित्व है। सिर्फ वोट देना ही दायित्व नहीं है, ऐसे लोगों से बचना और इनके खिलाफ जागरूकता फैलाना भी सभी भारतीयों का कर्तव्य भी है। ये राजनेता के रूप में एक ठग और एक जालसाज दिल्ली को मिल चुका है, जो पंजाब की सत्ता पर भी काबिज है। तो सुप्रीम कोर्ट के माननीय जजों को इसकी याचिका पर विचार ही नहीं करना चाहिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट तो अभिषेक मनु सिंघवी के कहने से चलता है। अभिषेक मनु सिंघवी जाते हैं कि हमारी गिरफ्तारी गलत है, तो जज साहब कहते हैं पहले आप जमानत ले लो। इतनी कृपा जिस पर अमित शाह भी बोल चुके हैं कि ऐसी कृपा तो देखी नहीं कि सुप्रीम कोर्ट विशेष दृष्टि बनाए हुए है इस धूर्त के ऊपर। प्रधानमंत्री मोदी इसे अनुभवी चोर बता चुके हैं, तो और क्या चाहिए सुप्रीम कोर्ट को? अगर सुप्रीम कोर्ट इसको जमानत दे देता है, तो दोबारा फिर ये जमानत लगाएगा कि मेरी अंतरिम जमानत फिर बढ़ा दी जाए। फिर क्या करेगा सुप्रीम कोर्ट? जब ईडी के वकील और सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता कह रहे थे कि इसको जमानत देना गलत साबित होगा, तो ये गलत साबित कर चुका है शीश महल के अंदर अपनी सांसद को पिटवा कर। लेकिन जज साहब तो कह रहे थे ये क्रिमिनल नहीं है। कल रात भी शीश महल के अंदर कपिल मिश्रा का आज ट्वीट आया है कि 2 मंत्रियों के साथ इसने गाली गलौज करी है। इसे ये तो मालूम पड़ चुका है कि दिल्ली में ये बहुत बुरी तरीके से हार रहा है। पंजाब में भी अगर इसे 2-3 सीटें ही आती हैं, तो ये भगवंत मान को भी हटा देगा। लेकिन इसकी कृपा किसके ऊपर बरसेगी, ये तो ये धूर्त ही जानता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की कृपा इस बार नहीं बरसनी चाहिए इसके ऊपर। इसकी याचिका स्वीकार ही नहीं होनी चाहिए। जस्टिस खन्ना कह चुके हैं कि 2 तारीख को सरेंडर इसको करना चाहिए। जब इसकी बीमारी के ऊपर एम्स का पैनल बन गया है, तो ये मैक्स में क्या करने गया? ये एम्स के डॉक्टरों से जांच करवाता ना।
मैक्स के डॉक्टरों से इसने लिखवाया है या उन्होंने लिख के दिया है, इस पर चर्चा करना मूर्खतापूर्ण है। लेकिन एम्स का दर्जा तो हिंदुस्तान में सबसे बड़ा है। एम्स के डॉक्टरों की पैनल में इसकी देखरेख हो रही थी तिहाड़ जेल में, तो वहीं से इसको टेस्ट लिखवाने चाहिए। और जो इसने अपना स्वास्थ्य मॉडल वर्ल्ड क्लास खड़ा किया है, उसी हॉस्पिटल में इसे जांच भी करानी चाहिए। भारत सरकार के हॉस्पिटल में क्यों करानी चाहिए, दिल्ली सरकार के हॉस्पिटल में करानी चाहिए। तो दोस्तों, इसकी धूर्तता, नीचता और जालसाजी पर नजर बनाए रखें और सावधान रहें। अभी के लिए इतना ही। मेरा विवरण आपको पसंद आए तो इसे भरपूर लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकॉन दबा लीजिए। धन्यवाद, नमस्कार, भारत माता की जय।